नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये इनसाइड स्टोरी। बीजेपी ने कार्य समिति का ऐलान किया। 150 से ज़्यादा लोगों के नाम उसमें शामिल किए गए। 12 जो है वो वरिष्ठ नेताओं को जो है स्थायी आमंत्रित सदस्यों में जगह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौर, मौजूदा सीएम भजन लाल शर्मा भी उसमें शामिल हैं। अभी जो कार्य समिति बीजेपी ने बनाई है और हर जिले से जो 3-3, 4-4 नेताओं को इसमें रखा गया है जो सक्रिय हैं। तो ये सबको देखते हुए चर्चा ये है कि भाई इस समिति के जरिए बीजेपी ने जो एक बगावत या जो एक खटास पार्टी में कही जा रही थी, मानी जा रही थी, उसको ख़त्म किया है और एक जाजम पे लाने की कोशिश करी है। जो चर्चाएं अभी तक अलगाव की चल रही थी, क्या कुछ अंदर खाने की खबर है, समझेंगे अपने सर पुष्कर चौहान सर से। सर, बीजेपी ने कार्य समिति बनाई, अब चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने बगावत और जो खटास है उन सबको दूर करने का प्रयास इस अपनी लिस्ट में किया है। देखिए, बिल्कुल एक तरीके से अगर राजस्थान में बात करें, जो बीजेपी की इस समय प्रदेश कार्यकारिणी, एक जम्बो कार्यकारिणी तय की गई है। लगभग सभी जिलों से प्रतिनिधित्व मिला है। जी सर। और जो आप कह रहे थे, तो जितने पुराने पूर्व अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री पूर्व थी, उन सबको जगह दी गई है। केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव हो या रणवीर सिंह बिट्टू हो, भागीरथ चौधरी हो, इन सबको भी परमानेंट मेंबर के तौर पर इनको जगह दी गई है। ये दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात जो इसमें से निकल के आई है कि एक तरीके से मदन राठौर जी ने एक कोशिश की है कि ये कोई ना कहे कि इस इलाके को ज़्यादा मिल गया, मालवा को इधर मिल गया, हमको नहीं मिला, या मारवाड़ को मिल गया, मेवाड़ को नहीं मिला। वो चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इसमें सभी जिलों का प्रतिनिधित्व है, तो ये नहीं कह सकते। और देखिए, पार्टी ये जो इस समय ये लिस्ट निकली है, उसकी नज़र में पूरी तरीके से चुनाव पंचायत का है। वो जान रही थी कि अगर वहाँ पर कि कोई 2 जिले छोड़ेंगे तो वहाँ बेमतलब में लोगों में होगा कि यहाँ के पड़ोस के ज़िले के ये हैं। अब हर ज़िले से है, हर ज़िले का प्रतिनिधित्व किया। कोई ये मान्यता नहीं है या पहले हमेशा से ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार ये अभी जिस समय अगले 2 से 3 महीने में चुनाव डिक्लेयर होने हैं और पंचायत चुनाव को बीजेपी बड़ा बेस बना के चल रही है, क्योंकि उसको राजस्थान में अगर ये मिथ को तोड़ना है कि एक बार कोई आया, दूसरी बार कोई आया, तो वो सिर्फ पावर हनक की वजह से नहीं जीतना चाह रही है। वो ग्रास रूट लेवल पे तैयारी कर रही है, क्योंकि 14 से लगातार 24 का चुनाव छोड़ दें तो वो 2 बार पूरी सीटें जीत के आई। जी सर। लोकसभा की। तो उसको लग रहा है अगर पंचायत में भी एक तरीके से हम अपनी पैठ बना ले, तो जो ये झलक दिख रही है 154 लोगों की, उसमें आप ये देखिए कि हर किसी को मौका दे दिया गया। जो उभरते हुए थे, युवाओं को ज़्यादा मौका दिया है हर जगह। अब इसमें अलग एक तरीके की होगी कि इस गुट का या उस गुट का नहीं चलेगा। अब है जिले में काम करिए, जिसको मौका मिला है वो काम करे, रिजल्ट दे, आगे नतीजे आएंगे। अब सर, उसमें चर्चा ये एक नाम जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा चल रही है कि भाई उनको इस लिस्ट कार्य समिति में रखकर जो एक नाराजगी की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, वो अंता उपचुनाव हो या फिर उससे रहा हो, देखिए, सोशल तो मीडिया की जानकारी या उससे नहीं, आप कभी की कार्य समिति उठाइए, वो हमेशा रही है कार्य समिति में। ये इसीलिए स्पेशल विशेष स्थायी आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इन्विटी कहलाते हैं। देखिए, उसमें अशोक परनामी का नाम है, अरुण चतुर्वेदी का नाम है, सीपी जोशी का नाम है, सबका नाम है जी। सारे वो नाम है जो संगठन में काम किए होते हैं, उनको रखा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि पिछली कार्यकारिणी में नहीं थी।
नहीं सर, चर्चा तो ये सक्रियता वाली बात पे आ रही ना कि सक्रियता अब के स्पेशल इनवाइटी सदस्य इसमें कुछ नहीं होगा, इसके साल में एक बार बैठक होनी होती है, कोई रेजोल्यूशन पास होने, इससे ये जो चर्चा का है कि इनको सक्रियता, क्या ये मतलब काम तो मदन राठौड़ के अंडर में करना पड़ेगा ना। कार्य समिति का सदस्य कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, इसका जो मूल भावना है वो जिले जिलों में आदमी रहेंगे, और ये है कि इन बड़े नेताओं को इसलिए शामिल करवा दिया जाता है या परमानेंट इनवाइटी मेंबर्स में डाल दिया जाता है कि मान लीजिए प्रदेश के कोई ऐसा काम हो रहा तो आप फिर केंद्र में जाके ये ना कहें कि मेरे आदमी को रखा गया है, तो आप तो कोई सदस्य हैं, कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो आपको मालूम पड़ा होगा, इसलिए रहता है। बाकी इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि इनको कोई बहुत बड़ी पावर मिल जाएगी। जी सर, बस सर एक सवाल और कि चलिए आपने ये किया, अब इसका इम्पैक्ट जैसे आपने कि वैसे बता दिया आपने पूरा कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव क्योंकि होने हैं, तो उस पे लेकिन मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं समझना चाहता हूँ कि इसका असर प्लस में लगता है या फिर एक अभी उठापटक देखने को मिल सकती है आने वाले दिन? सत्ता की नहीं है, देखिए जिला अध्यक्ष हो तब भी बैठ के वो कहे 4 काम हो जाएंगे। प्रदेश कार्य समिति का मेंबर होने का कोई कप्तान और डीएम फोन नहीं उठाएंगे। जी सर, टीम में इस कार्य समिति में आके कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें यह है आप प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख सकते हैं कि हमारे जिले में ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। जिला अध्यक्ष संगठन में बड़ा पद होता है, ये बैठक होगी, क्या एजेंडे आए हैं तो ये आप पास आ जाएंगे, इससे जानकारी है। और कोई ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक संगठन का एक काम है, पार्टी का, उसके तहत काम है। तो ये जो चर्चा होना कि सक्रिय हो जाएंगी वसुंधरा राजे, ये बेईमानी है। चलिए देखते हैं खैर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका पंचायत और निकाय चुनाव पर। और बीजेपी ने कहा जा रहा है कि भाई एक बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हर एक नेता को व्यक्तिगत उनके पोस्ट पर जाकर जो है बधाइयाँ भी दी हैं इस कार्य समिति की रिपोर्ट आने के बाद। तो खैर इंतजार करते हैं, बाकी क्या कुछ अंदर खाने की खबर होगी आपके सामने जरूर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।